कोटि ब्रह्मांड लाया ताड़ित श्वेत पीतांबरधारी भगवान सकल पाप खंडन धन मंडल मर्यादा पुरुषोत्तम आवाज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मिथिला नरेंद्र नंदने विदेहवंश वैजंती अखिलेश्वरी सर्वेश्वरी भगवती भास्वती श्री किशोरी जी भगवत चढ़ानुरागी परम बड़भागी शोक विनाशक मंगलदाता श्री हनुमान जी महाराज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आवाहित सभी देवी दुर्गागण आचार्य गण मनीषीगण परम तपस्वी श्री श्री 108 यज्ञाधीश महाराज उपेंद्राचार्य जी महाराज झारखंड पीठाधीश्वर बाबा गोविंदाचार्य जी महाराज अभी जिन महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे थे से अरुण शास्त्री जी संगीत के माध्यम से श्री राम कथा में सहयोग देने वाले हमारे सभी सहयोगी बंधु कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जाने अनजाने समस्त कार्यकर्तागण सभी श्रोता बंधु दर्शनीय वंदनीय माताएं बहनें आए कम समय में अधिक बातें कहनी है इसलिए शीघ्र भगवान श्री राम जी के नाम का स्मरण किया जाए। इसके बाद राम जी की जय शिक्षा मैं भी अपने वाणी को कृतार्थ करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। सभी लोग बोलो श्री राम जय
कल हम सभी लोग कथा श्रवण किए, नारद जी माता पार्वती के हाथ को देखे और हाथ को देख करके नारद जी ने बताया था, हे हिमालय, आपकी पुत्री सारे गुण संपन्न, स्वभाव से सुंदर और सुशील होगी। ये अपने पति को बहुत प्रिय होगी, इसका सौभाग्य अखंड होगा, माता पिता को इस दिलाएगी, पूरे संसार में पूज्य होगी। लोग इसे उमा, अंबिका, भवानी, महामाया कह करके पूजेंगे। लेकिन क्या बताऊं महाराज, आपकी बेटी के हाथ में जो दामाद वाली रेखा है ना, एक गड़बड़ है। याद रखना, कोई भी माई बाप ये जान जाए कि हमारी बेटी का भाग्य बढ़िया है, लेकिन बेटी के हाथ में जो पति वाली रेखा है, दामाद वाली रेखा है, गड़बड़ है, माता पिता को चिंतित हो जाना स्वाभाविक बात है। नारद जी ने हिमालय को बताया कि आपके बेटी को ऐसा दामाद मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा कि जोगी जटिलया ममना नगनय मंगल स्वामी परिहस्त यशरे। आपके बेटी के हाथ में लिखा है, किसी ऐसा दूल्हा मिलेगा जिसके माई बाप नहीं होंगे, भाई बंधु नहीं होगा, घर द्वार नहीं होगा, कोई व्यवसाय नहीं होगा, भूतों प्रेतों का सरदार होगा, भूतों का नेता होगा, ऐसा पति मिलेगा। माता पार्वती के कान में जैसे आवाज आई कि हमारा होने वाला पति बिना माई बाप का होगा, जिसका कोई माँ बाप नहीं होगा, इसका मतलब पति के रूप में मुझे दोबारा शंकर जी की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में सती के रूप में मरते समय वरदान मांगी थी, हे राम जी, हमें अगर दोबारा जन्म देना तो हमें पति के रूप में शंकर की प्राप्ति हो, दूसरे किसी को पति के रूप में मैं ना पाऊं, अतः दोबारा मुझे पति के रूप में भगवान शंकर मिलेंगे। ऐसा सोचकर माता पार्वती हर्षित हो गई। एक बात बताऊं, भगवान शंकर ही एक ऐसे देव हैं जिनके माई बाप नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव पुराण में कथा आती है, जिस समय भगवान शंकर का पहला विवाह महारानी सती के साथ हो रहा था, जब भावरी होने लगी तो इधर से महारानी सती आई, उधर से भगवान शंकर आए। तो हरिद्वार के पंडित जी ने कहा कि दूल्हा सरकार, हमारे हरिद्वार का नियम है कि जब दूल्हा विवाह मंडप में आता है तो पहली भावरी में उसे अपने बाबूजी का नाम पकड़ना पड़ता है। इसलिए दूल्हा सरकार, भोले बाबा, आप बताइए आपके बाबूजी का नाम क्या है? भगवान शंकर बोले, भगवान मैं तो दुनिया का बाप हूँ, मेरा बाप कौन है? मैं किसका नाम बताऊं? भगवान शंकर बोले, पंडित जी देखो, मैं मेरा कोई बाप नहीं, मैं दुनिया का बाप हूँ, मेरा कोई बाप है ही नहीं, मैं किसका नाम बताऊं? तब तक नारद बाबा उस बारात में आए थे। नारद बाबा ने कहा, बाबा किसी का नाम पकड़ लो, क्योंकि सारे जगत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा है, आपके कोई बाप नहीं तो महाराज ब्रह्मा का नाम धर लो, क्या जाता है? क्योंकि इतने दिन के बाद हम देवताओं को बारात में आने का मौका मिला है, और आपके ससुर जी बहुत बढ़िया आइटम, पूरी, तस्मई, दाल फ्राई, सलाद वगैरह बड़े बड़े आइटम बनाए हैं। और महाराज अगर आप अपने पिताजी का झूठ मूठ भी नाम न बताए तो इतना बढ़िया भोजन हम देवताओं के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए भोले बाबा हाथ जोड़ता हूँ, भोजन के लिए सही किसी का नाम पकड़ दो। भगवान शंकर ने कहा, धैर्य के नारद, अरे मेरा कोई बाप है ही नहीं तो मैं किसका नाम बताऊं? महाराज किसी का नाम ले लो। भगवान शंकर बोले, पंडित जी हमारे बाबूजी का नाम ब्रह्मा है। अब एक भावरी पूरी हुई, दूसरे की नंबर आई, दूसरी बार पंडित जी ने कहा, दूल्हा सरकार, एक पहुना राउर बाबूजी के नाम तो ब्रह्मा बा, लेकिन पहुना राउर चरण में निवेदन बा कि रउआ अपन बाबा जी के नाम बता दो कि राउर बाबा के नाम का बा। अब नारद जी पहुंच गए शंकर जी के पास। दूल्हा सरकार, विष्णु भगवान का धीरे से नाम बता दीजिए। भगवान शंकर बोले, पंडित जी मेरे पिता का नाम ब्रह्मा,
बाबा का नाम विष्णु है। दूसरी भावरी पूरी हुई, तीसरे की नंबर आई दूल्हा सरकार। अब आप अपने बाबा के पिता यानी दादाजी का नाम बताइए। आपके दादा का नाम क्या है? नारद जी ने कहा है भगवान अब किसका नाम बताया जाए? तब तक भगवान शंकर बोल पड़े कि पंडित जी हमारे पिता का नाम ब्रह्मा, बाबा का नाम विष्णु और इन दोनों का सुपर हिट बाप हम ही हैं। ब्रह्मा और विष्णु का बाप मैं ही हूँ। अगर विवाह कराना है तो कराओ, ज्यादा हमको परेशान मत करो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। माता पार्वती समझ गई कि नारद बाबा जो भी वर्णन कर रहे हैं ये सारी बातें भगवान शंकर के साथ मिलती है। इसलिए नारद की बात को सुनकर माता पार्वती के भी आंखों में आंसू आ गए और हिमालय और मैना के भी। लेकिन याद रखना भैया, आंसू में फर्क था। माता पिता के आंसू दुख के थे क्योंकि सुंदर पुत्री का पति अगर इतना गड़बड़ मिल जाए तो इस बात का उन्हें दुख था। लेकिन पार्वती के आंसू खुशी के थे क्योंकि पार्वती जान गई कि जो भी गुण दोष बाबा बता रहे हैं ये सारे गुण दोष भगवान शंकर में मिलते हैं। एक बात बताऊं, हमारे आपके शरीर का कोई डॉक्टर ऑपरेशन करके पूरे शरीर को चीर डाले तो क्या कोई डॉक्टर बता सकता है कि आंसू की थैली कहाँ होती है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि आंसू कहीं होते नहीं, आंसू कहीं होते नहीं तन के किसी कोने में। अरे दिल का चोट ही शंकर के साथ मिलते हैं। इसलिए माता पार्वती और धरे ओ मां प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना। मैं आप लोग से पूछ रही, आप सब बहुत बुद्धिजीवी श्रोता है, हमें पता चला है कि आपके गांव में बड़े बड़े महात्मा आए, राजेंद्राचार्य जी आए, त्रिदंडी स्वामी आए, बड़े बड़े वक्ता भी आपके यहाँ आए, लेकिन कोई भी वक्ता आपको बताए रहे होंगे माता पार्वती जिस स्थान पर तपस्या करी थी उस स्थान का नाम किसी श्रोता को मालूम है? अगर किसी को मालूम हो तो बता दीजिए। किसी विद्वान ने आपको बताया कि किस स्थान पर माता पार्वती ने तपस्या करी? आप क्यों नहीं पूछते हो? आपको अधिकार है पूछने का, क्योंकि आप विद्वान बुलाए हो, पैसा देकर के बुलाए हो। जब प्रश्न आपको पूछना है पूछो, क्योंकि अगर आपके मन में शंका बनी रही हम प्रवचन सुना के चले गए तो क्या लाभ है ये कराने से? किसी विद्वान ने बताया कि पार्वती किस स्थान में तपस्या करी थी? माताओं बहनों, माता पार्वती नारद के वचनों को ध्यान में रख करके सीधे कन्याकुमारी में पहुंची है। दक्षिण भारत कन्याकुमारी, भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो कभी भी आप कन्याकुमारी में जाओ। कहते हैं कन्याकुमारी में अगर आपका भाग्य बढ़िया है और उस दिन कन्याकुमारी में बादल आकाश में नहीं है तो कन्याकुमारी के टीला पर से खड़ा होकर के देखोगे तो साक्षात सूर्य नारायण का दर्शन होगा। सूर्य भगवान के आँख, कान, नाक, मुंह, एक एक अंग का दर्शन होगा। लेकिन किस्मत को देखना कि बादल है कि नहीं है। उसी कन्याकुमारी में माता पार्वती गई है और बड़ी कठोर साधना करी है। गोस्वामी जी ने कहा संबत सहस मोल